विभाजन के समय बेबे 13 से 14 साल की बच्ची थी और राजस्थान के एक गांव में रहती थी। उसे अपने गांव का नाम व पता तो अब याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि उसके गांव में मोर बहुत थे और उसी बात के लिए उसका गांव मशहूर था। परिवार में अम्मा, बापू के अलावा 3 भाई और 1 बहन थी। बहन व भाइयों के नाम उसे आज भी याद है, बंसी, सरजू और किसना। 3 भाई और बहन का नाम लाली .एल। उसका बापू कालूराम गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और अम्मा भी कुमरसा जमींदार के घर में पानी भरने व कपड़े भांडी धोने का काम करती थी। अपने छोटे बहन भाइयों को लक्ष्मी, बेबे संभालती थी। बापू ने पास के गांव में लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया था। लक्ष्मी का होने वाला बिंदा 4ठी जमात में पढ़ता था और उसकी परीक्षा के बाद दोनों के लगन होने की बात तय हुई थी। उसी दौरान देश का विभाजन होने की खबर आई और चारों तरफ हड़कंप सा मचने लगा। उसके गांव से भी कुछ मुसलमान परिवार पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। लक्ष्मी के बापू ने उसकी ससुराल वालों से हालात सुधरने के बाद लगन करवाने के लिए कहा, तो लक्ष्मी के होने वाले ससुर ने कहा कि ब्याह बाद में कर देंगे, पर सगाई अभी ही करेंगे। सगाई वाले दिन हाथों में मेहंदी लगा व नया घाघरा चोली पहनकर लक्ष्मी तैयार हुई। अम्मा ने फूलों से चोटी गूंथी तो लक्ष्मी घर के एकलौते शीशे में बार बार जाकर खुद को निहारने लगी। आंगन में ढोलक बज रही थी और आसपास की औरतें बधाइयां गा रही थी। फिर उसकी होने वाली सास ने लक्ष्मी को चांदला करके हंसली व कड़े पहनाए और हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहनाकर उसको सीने से लगा लिया। घर में गाना बजाना चल रहा था। तब माँ की आंख बचाकर लक्ष्मी अपने गहने व कपड़े सहेलियों को दिखाने के लिए झट से बाहर भाग गई व दौड़ती हुई खेतों की तरफ चली गई। बहुत ढूंढा पर उसे वहाँ कोई भी सहेली खेलती हुई नहीं मिली। हाँ, खेतों के पास से कई खड़खड़ों में भरकर लोगों की भीड़ कहीं जाती हुई जरूर दिखाई दी। लक्ष्मी वापस लौटने लगी, तभी किसी ने उसे पुकारा। उसने पलट कर देखा। उसकी सहेली फातिमा एक खड़खड़े में बैठी उसे आवाज दे रही थी। लक्ष्मी दौड़कर उसके पास गई और उससे पूछने लगी कि वह कहाँ जा रही है। फातिमा ने बताया कि वह पाकिस्तान जा रही है और अब वहीं रहेगी। लक्ष्मी अपनी सहेली से बिछुड़ने के दुख से रोने लगी। तभी फातिमा के अब्बू जमाल चचा ने लक्ष्मी को झट से हाथ पकड़कर अपने खड़खड़े में बैठा लिया और कहा कि जब तक चाहे वह अपनी सहेली से बात कर ले, फिर वह उसे नीचे उतार देंगे। खड़खड़ा चल पड़ा और दोनों सहेलियां बातें करते हुए गुट्टे खेलती रही। बीच बीच में जमाल बच्चियों को गुड़ के लड्डू खिलाता जा रहा था। इन्हीं सब में वक्त का पता ही न चला और घर जाने का ख्याल लक्ष्मी को तब आया जब जमाल चचा ने उसे अपने खड़खड़े से उतारकर दूसरी ऊंट गाड़ी में बैठा दिया। उसने चारों तरफ निगाह घुमाई तो देखा कि वह अपने गांव से बहुत दूर रेगिस्तानी रास्ते में है और वहां ढेर सारी भीड़ गांव से उल्टी दिशा में चली जा रही है। लक्ष्मी यह देखकर ऊंट गाड़ी से कूदने लगी तो गाड़ी में बैठे दाढ़ी वाले आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर एक रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर अपनी अम्मा के पास बैठाते हुए बोला कि वह उसको अपने साथ पाकिस्तान ले जा रहा है, क्योंकि उसने जमाल को पूरे 30 रुपए देकर लक्ष्मी को खरीदा है और अब वह उसकी बीवी है। लाचार लक्ष्मी पूरे रास्ते रोती रही, पर न उस आदमी को रहम आया, न ही उसकी बूढ़ी अम्मा को रोक। गफूर नामक वह आदमी भी राजस्थान के किसी गांव से ही आया था। पाकिस्तान पहुंचकर इस गांव में उसने अपना डेरा डाल दिया और धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा। आते ही गफूर ने यह मकान और कुछ खेत यह सोचकर खरीद लिए कि उसकी गिनती गांव के रईसों में होने लगेगी और लोग उसकी इज्जत करेंगे। मगर जिसे अपना असली मुल्क समझकर वह आया था वहाँ तो उसे हमेशा परदेसी का ही दर्जा दिया गया और अपनी इस घुटन व झुंझलाहट को वह अमीरन यानी लक्ष्मी पर उतारता था। दिन भर उसकी माँ अमीरन को मारती पीटती रहती और रात को गफूर अपना तैश उस बच्ची पर निकालता। उसकी सास ने पहले तो उसे डरा धमका कर गोश्त पकाना सिखाया और उससे भी मन नहीं भरा तो माम बेटे ने कई दिनों तक भूखा रखकर उसे जबरदस्ती गोश्त खिलाना भी शुरू कर दिया और आखिर उसको लक्ष्मी से अमीरन बनाकर ही दम लिया। जब तक अमीरन 20 वर्ष की हुई तब तक 3 बच्चे जन चुकी थी। धीरे धीरे खानदान बढ़ता गया और अमीरन के अंदर की लक्ष्मी मरती गई। अमीरन, लक्ष्मी के बच्चे छोटे छोटे थे।
तभी गफूर की मौत हो गई और लक्ष्मी की परेशानियां और भी बढ़ गई, क्योंकि अकेली औरत जानकर गांव वालों ने उसके खेतों पर कब्जा करने की कोशिश तो शुरू कर ही दी, साथ ही कई लोगों ने उसको अपनी हवस का शिकार भी बनाना चाहा। और जब एक दिन खेत में काम करते समय बगल के खेत वाले अब्दुल ने उसको धोखे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करनी चाही, तो अमीरन के अंदर की राजस्थानी शेरनी जाग गई और उसने घास काटने वाले हंसिये से अब्दुल की गर्दन काट डाली। गांव में उसकी इस हरकत से हंगामा मच गया और उसको पंचायत में घसीट कर ले जाया गया। लेकिन लक्ष्मी डरी नहीं। उसने साफ साफ कह दिया कि जो भी उसके खेतों की तरफ या उसकी तरफ बुरी नजर डालेगा उसका वह यही हश्र करेगी। कुछ लोग उसकी इस जुर्रत के लिए उसे पत्थरों से मारने की सजा देने की बात करने लगे और कुछ लोगों ने गांव से निकाल देने की सलाह दी, लेकिन गांव के सरपंच, जो एक बुजुर्गवार थे, ने फैसला अमीरन के हक में करते हुए गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी इस अकेली औरत पर जुल्म नहीं करेगा, वरना उस आदमी को सजा दी जाएगी। सरपंच की सरपरस्ती के कारण लक्ष्मी अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पालने लगी। बड़ा बेटा अकरम जब खेतों में अम्मी की मदद करने लायक हो गया तो लक्ष्मी को थोड़ा आराम मिला, लेकिन उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उसके अपने बच्चों ने भी कभी अपनी अम्मी का साथ नहीं दिया। कितनी बार उसने अपने बेटों की खुशामद की कि एक बार उसे हिंदुस्तान ले जाकर उसके भाइयों से मिलवा दे, लेकिन उन लोगों की निगाहों में तो अम्मी के नाते वाले सब काफिर थे और काफिरों से नाता रखना उनके मजहब के खिलाफ है। इसलिए हर बार बेटों ने उसके अनदेखे परिवार वालों को 2-4 गालियां देते हुए लक्ष्मी अमीरन को काफिरों के पास जाने की जिद छोड़ देने को कहा।